अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि मेरा नाम बिलाल है और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो गिटार प्ले करने में है और मैं गाने भी लिखता हूँ। और मेरा एक ख्वाब था कि मेरा अपना ख़ुद का एक म्यूज़िक बैंड हो। तो मेरे दो दोस्त थे जिन्हें मेरी तरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। एक का नाम हामिद है और दूसरे का नाम कुनाल है। हम तीनों अक्सर मेरे घर पर ये बैंड प्रैक्टिस किया करते थे, मगर हमारे इस बैंड की वजह से हमारे नेबर्स को बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि हमारा बैंड एक रॉक बैंड था। तो इस वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ लाउड तो होती थी और हम मेरे घर पर प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाते थे। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कोई ऐसी जगह रेंट पर ले लें जहां हम अपनी प्रैक्टिस भी आराम से कर पाएँ और दूसरे लोगों को भी कोई मसला ना हो। हम लोग ऐसी कोई जगह ढूंढने में लग जाते हैं और तकरीबन 15-20 दिन बाद हमें एक घर मिलता है। मैं और कुनाल हम दोनों साथ वो घर देखने जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो घर आसपास के घरों से काफ़ी दूर होकर बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गैप होता है इस घर से बाकी घरों के बीच में, और उस गैप में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए होते हैं। हम लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ये घर जो है वो सबसे अलग बना हुआ होता है और हमारी प्रैक्टिस की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी और हम अपनी प्रैक्टिस भी सही से कर पाएंगे। हम लोग वो घर सिर्फ बाहर से ही देखकर डन कर देते हैं। हम अंदर नहीं जाते क्योंकि हमें एक्साइटमेंट होती है कि हमें अपनी एक सेपरेट जगह मिल गई है। शायद ये हमारी एक बड़ी गलती थी, मगर वो घर हम रेंट पर ले लेते हैं और हम तीनों अपना सारा सामान लेकर नेक्स्ट डे ही उधर शिफ्ट हो जाते हैं। हम तीनों जैसे ही उस घर में जाते हैं तो हम तीनों को ही कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। वो घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस बात का एहसास हमें अंदर जाते ही हो जाता है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उस घर की सारी विंडोज़ कीलों से परमानेंटली बंद थीं और ये घर काफ़ी ज़्यादा सालों से बंद था। तो इस वजह से उस घर की खिड़कियों पर इतनी ज़्यादा गंदगी लग गई थी कि ना कोई उधर से बाहर देख सकता है और ना कोई अंदर देख सकता है। वो घर अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा बना हुआ था। उस घर के जितने भी रूम थे वो एक गली जैसे रास्ते से कनेक्ट होते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी बंकर में आ गया हूँ। उस घर की दीवारें और छत बहुत ज़्यादा गंदी थी। उस घर की दीवारों पर जगह जगह हाथ बने हुए थे। मैं जिस रूम में रुकने वाला था उस रूम की तो छत पर भी 2 पाँव बने हुए थे। जब मैं अपने दोस्तों को ये बात बताता हूँ तो हम लोग मजाक में ये बात इधर उधर कर देते हैं। हम इन बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि हमें घर पहले ही हाफ़ प्राइस पर मिला होता है और हमें एक जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली रात जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो उस रूम में एक अलमारी होती है जो दीवार के अंदर ही बनी हुई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने की होती है और उसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मुझे उस अलमारी से सारी रात कोई चीज़ स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई अंदर से अलमारी को स्क्रैच कर रहा हो। मैं उस वक्त यही समझता हूँ कि शायद अलमारी में चूहे हों और वो ही ये आवाज़ें कर रहे हों। मैं दूसरे दिन ही माउस ट्रैप्स लाता हूँ और पूरे घर में लगा देता हूँ, मगर मैं जब तक उस घर में रहा कभी भी उन माउस ट्रैप में कोई चूहा नहीं आया और ना ही कभी मैंने अपनी आँखों से चूहा देखा। दिन गुजरते गए और हमें उस जगह की आदत होने लगी। अब हमें वो जगह ज़्यादा अजीब नहीं लगती थी। मगर एक दिन मुझे अपनी जॉब से जल्दी ऑफ मिल गया था। मैं जब घर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि हामिद की बाइक पहले से खड़ी हुई है। मुझे यही लगता है कि हामिद भी जल्दी आ गया है। मैं जब घर में जाता हूं तो देखता हूं कि हामिद मेरे रूम में उस ही अलमारी की तरफ खड़ा है और उस अलमारी को देखे जा रहा है। वो इतना ज़्यादा खोकर उस चीज़ को देख रहा होता है कि उसे पता भी नहीं लगता कि मैं घर में आ चुका हूँ।
मैं उससे पूछता हूँ कि हामिद तुम क्या देख रहे हो। वो मुझे जवाब देता है बहुत हल्की आवाज़ में और ठहरे हुए लहजे के साथ। मैं उसे देख रहा हूँ जो इस अलमारी में बैठा है। वो मुझे बोल रहा है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस अलमारी में आ जाओ। हामिद यही बात बार बार रिपीट कर रहा होता है, लेकिन जब जब वो रिपीट कर रहा होता है उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है और गुस्से में होती जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हामिद को हुआ क्या है। मैं उसे उस रूम से बाहर लेकर आ जाता हूँ और उसे हॉल में सोफ़े पर बिठा देता हूँ। वो बिल्कुल चुप हो जाता है। मैं उसको हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। मैं हामिद को बोलता हूँ कि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तुम अभी सो जाओ, थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हामिद सो जाता है। थोड़ी देर बाद कुणाल भी आ जाता है। हम दोनों दूसरे रूम में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो मैं अपना गिटार उठा लेता हूँ। मेरा गिटार जो है वो एम्पलीफायर से कनेक्ट हुआ होता है। मैं जैसे ही अपने गिटार की एक स्ट्रिंग प्लग करता हूँ तो मेरे उस स्पीकर में से गिटार की आवाज़ आने के बजाय किसी इंसान की आवाज़ आती है जो बहुत ज़्यादा डीप होती है। उसके वर्ड्स होते हैं तुम मरोगे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसी आवाज़ आई है। कुणाल मुझसे पूछता है कि तुम इतने हैरान क्यों हो गए, क्या हुआ। मैं उसे बताता हूँ कि एम्पलीफायर में से आवाज़ आई है कि तुम मरोगे। कुणाल हंस के बोलता है हाँ हाँ सही है, बहुत अच्छा मजाक था। मैं फिर बजाने लगता हूँ गिटार और जैसे ही मैं अपनी स्ट्रिंग प्लग करता हूँ तो वो ही आवाज़ फिर से आती है, लेकिन इस बार ये थोड़ी लाउड होती है। इस बार ये आवाज़ कुणाल को भी सुनाई देती है और वो जैसे ही आवाज़ सुनता है तो वो अपने स्टूल पे से गिर जाता है। हम दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुणाल मुझे कंफर्म करने के लिए बोलता है कि एक बार फिर से स्ट्रिंग प्लग करो। मैं स्ट्रिंग प्लग करने के लिए अपना हाथ जैसे ही करीब लेकर जाता हूँ तो उस स्पीकर में से ऑटोमेटिकली फिर से वही आवाज़ आती है, मगर इस बार ये आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यह आवाज़ सुनकर हामिद भी उठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है कि यह आवाज़ उसी चीज़ की है जो अलमारी में बंद है। हम उसकी ये बात सुनते ही अपना सारा सामान लेते हैं और हम तीनों उस घर से निकल जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी उस घर में चीज़ है वो हमें नुकसान पहुंचाए। हम सब वापस अपने अपने घर में रहने लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलता है आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।